सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अमेजोन के ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में होम पेज को डिज़ाइन करना सीखा था, प्लस फूटर हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया था और प्लस नैप बार हम लोगों ने इससे पहले के वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे चलेंगे, ना कि प्रोडक्ट के पेज पे, मतलब एक प्रोडक्ट पेज बनाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करने पे, किसी भी एक नैब लिंक पे क्लिक करने पे हम लोग को इस पेज पे आ जाना और इस पेज का हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, जहाँ तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था, ये देखिए हम लोगों ने नैपर बना लिया था और प्लस हम लोग का ये फूटर है और प्लस होम पेज है जो हम लोगों ने स्क्रॉलेबल बनाया था। तो आज हम लोग को क्या करना है कि इसमें इसको क्लिकेबल लिंक बनाना है और इस नैप लिंक को क्लिकेबल बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग रिएक्ट का थर्ड पार्टी पैकेज यूज करेंगे जिसको कहते हैं रिएक्ट रोटरडॉम। उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि अपने पेज में रेंडर करेंगे न्यू पेज पे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने कोड पे, अपने रिएक्ट के कोड पे चलते हैं, वीएस कोड में, और फिर यहाँ पे हम लोग सर्वर को स्टॉप करते हैं। सर्वर को स्टॉप किया मैंने और यहाँ पे मैं उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i रिएक्ट राउटर डोम। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं फिर से वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल होके रेडी हो चुका है। तो हम लोग फिर से इसका npm का सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। npm स्टार्ट करके तो ये हमारा फिर से लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर चला देगा हमारा प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है। तो तब तक हम देखिए, ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार लोड होने देते हैं और फिर इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। जो हमारा ओल्ड वन जो खुला हुआ था हम लोग उसी में काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको खोल लेते हैं। ओके, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं अपने 3000 पोर्ट पे, इसको रिफ्रेश मारते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने रिएक्ट कोड पे। तो आप देख सकते हैं हमारा अब रिएक्ट रोटरडॉम इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो इसको इंपोर्ट करा लेना है। पहले हम लोग चलते हैं app.js में और यहाँ पे पहले हम लोग चलते हैं index.js पे। index.js में हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट रोटरडॉम इंपोर्ट करा लेते हैं और इसको यहाँ पे ऐप के पेरेंट में हम लोग बना देते हैं इसका कंपोनेंट ब्राउज़र राउटर। इसको पास कर देंगे, इसको ऐप को इसके अंदर एज ए चिल्ड्रन पास कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले गए हैं index.js में और यहाँ पे ऐप को ब्राउज़र राउटर के अंदर पास कर दिया हम लोगों ने। अब हम लोग चलते हैं app.js फाइल में और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राउट्स और रूट को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम रिएक्ट रोटर डॉम पैकेट से। इंपोर्ट राउट्स और ROUT, ओके, रूट को। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा नैप बार जो है वो हर पेज पे होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेपरेटली जो जो कॉमन होगा हमारा, जो हर पेज पे होगा, तो उसको हम लोग इस राउट्स और राउट के अंदर नहीं डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राउट्स बना लिए हैं और फिर इसके अंदर राउट और फिर इसमें हम लोग देंगे, इसका पाथ होता है, पाथ हम लोग देंगे स्लैश जो कि होम पेज का होगा और हम लोग कंपोनेंट दे देंगे, इसका एलिमेंट देते हैं। एलिमेंट होगा हमारा जो हम लोग यहाँ पे होम स्क्रीन दिखा रहे हैं। तो हम लोग अगर इसको हटाए और कट करके इसको यहाँ पे पेस्ट किए और फिर इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद चलिए अपने यूआई पे। तो आप देख सकते हैं हमारा 3000 पोर्ट पे हमारा सब चीज़ चल रहा है, सही से बढ़िया चल रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी देते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ भी अपना यहाँ पे यूआरएल में पास करें, उसके बाद फिर सर्च मारें। सर्च मारने के बाद देख सकते हैं हमारा अभी जो पेज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस पर हम लोग चले गए। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे एक इसको क्लिकेबल बनाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा नैप बार वाला जो हम लोगों ने नैप बार बिल्ड करके नैप बार बैनर में हम लोग जाएंगे और इसको लिंक को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट रोटरडॉम से और फिर उसको हम लोग वहाँ से राउट उसको पाथ देंगे कि किस पाथ पे जाना है। और मतलब टू होता है एट्रीब्यूट, टू पास करेंगे कि किस पेज पे जाना है तो वो वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिमेंट बना लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि देखिए, जैसे कि हम लोग इसको क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे ही क्लिक, मैं होम पे चलता हूँ, हम लोग जैसे ही इसको क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद ये हमें न्यू पेज पे जा रहा है, ठीक है, पेज पे चले जा रहा है, डिटेल पेज पे। तो हम लोग भी जल्दी से एक पेज वाले में जाएंगे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में।
यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, बट अब हम लोग का होम स्क्रीन तो है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे आके पैरेलली यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर का नाम देंगे हम लोग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस बनाएंगे और प्रोडक्ट डॉट सी एस एस बनाएंगे। प्रोडक्ट्स डॉट जेएस और प्रोडक्ट्स डॉट सी एस एस बना लेंगे हम लोग। इसको बनाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट्स डॉट जेएस फाइल में RAFCE करेंगे और ये हमें एक टेम्पलेट कोड बना के दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैपिटल P कर देंगे और फिर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग चले ऐप डॉट जेएस में। यहाँ पे सेम इसके तरह हम लोग यहाँ पे एक राउट बनाएंगे और राउट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे एलिमेंट पास कर देंगे। अब यहाँ पे पाथ हम लोग चेंज करेंगे, प्रोडक्ट्स दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पाथ चेंज करेंगे जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट्स, जो कंपोनेंट हम लोग बनाए हैं देखिए ये यहाँ पे। तो इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये इस तरह से हो गया है। एक सेकेंड, प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करा लिया हम लोगों ने। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट एज ए कंपोनेंट हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया और ये यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर सेव करें, सेव करने के बाद अब चले अपने यूआई पे। ठीक है, यूआई पे चले हम लोग, ये हमारा यूआई है, ये हमारा यूआई। अब हम लोग यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स डाले पाथ में, प्रोडक्ट्स, और फिर हिट इंटर करें तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट्स पेज शो हो रहा है। अगर कुछ भी इसमें और डालेंगे ना, जैसे देखिए कुछ भी FFF डाल दिया मैंने और फिर हिट इंटर करें तो ये मुझे अननोन पेज पे ले जा रहा है जो कि पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उससे लिंक के थ्रू ऐड कर देते हैं, तो ब्राउजर राउटर के थ्रू। तो आप देख सकते हैं अब हमारा प्रोडक्ट्स पेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज पे, जैसे देखिए हम लोग होम पेज पे अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसमें से किसी भी एक को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, रुक जाइए, इसको बैक किया, लोकल होस्ट 3 तो इसमें से किसी भी एक पेज को क्लिक करेंगे ना तो हम लोगों को उस पेज पे जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नैपबार कहाँ गया, नैपबार बैनर डॉट जेएस में जाएंगे और फिर आप देख सकते हैं हमारा आइटम है जहाँ पे हम लोग रेंडरिंग करा रहे थे। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेश है, अमेजोन मिनी आइटम सेल है, जो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, लिंक डाल देते हैं। तो डिव के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। यहाँ जाएंगे हम लोग इस फाइल में, इंपोर्ट लिंक, लिंक कर देंगे और फ्रॉम रिएक्ट रॉटरडॉम से। ठीक है, तो इस लिंक को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ डिव के जगह हम लोग लिंक डाल देंगे। ओके, एक सेकेंड, डिव के जगह पे हम लोग लिंक डाल देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको क्लोज भी कर देंगे लिंक टैग से और फिर इसको अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब अगर हम लोग चले अपने यूआई पे तो अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ये करूँगा। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने टू पास नहीं किया कि किस पाथ पे जाना चाहिए, किस यूआरएल पे। तो टू यहाँ पे होगा प्रोडक्ट्स स्लैश प्रोडक्ट्स, तो स्लैश प्रोडक्ट्स। अब हम लोग अगर सेव करें इसको, तो सेव करने के बाद चले अब यूआई पे, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, मोबाइल्स पे, तो देखिए हमारे प्रोडक्ट्स पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस अमेजोन पे क्लिक करने पे हम लोग को होम पेज पे रेंडर करना होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे नैपबार बेल्ट डॉट जेएस में, वहाँ पर भी जहाँ पे हम लोग ये जो लोगो दिखा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ये नैपबार बेल्ट लोगो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिंक डाल देंगे, लिंक, और इसमें भी लिंक, डिव को हटा के लिंक कर देंगे। और ये देखिए लिंक जो है यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोग को इंपोर्ट करना जरूरी है। तो अब हम लोग अगर सेव करें और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू डाल देंगे, टू डाल देंगे हम लोग स्लैश कि होम पेज पे हमें रेंडर कर दे जैसे ही हम लोग क्लिक करें। ओके, तो अब हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद चले यूआई पे, तो देखिए जैसे कि अभी मैं प्रोडक्ट पेज पे हूँ स्लैश प्रोडक्ट, तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। मैं इनमें से किसी भी एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स पेज पे जा रहा हूँ, जैसे ही मैं amazon.in पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं होम पेज पे आ जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एक प्रोडक्ट्स पेज पे आना सीख लिया है। तो अब हम लोग इस पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले ये वाला जो आप ये बेल्ट देख रहे हैं ना, ये बैनर जो भी आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये वाला डिज़ाइन करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, मोबाइल एंड एक्सेसरीज होगा, लैपटॉप्स एंड एक्सेसरीज, तो ये सब सारे वीडियो, ये सब सारे जो टेक्स्ट है वो हम लोग को शो कराना। तो आप देख सकते हो ऑन होवर पे भी इसका बैकग्राउंड कलर येलो है। इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग उसके लिए सबसे पहले चलेंगे प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में। प्रोडक्ट्स डॉट जेएस में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेंगे CSS फाइल, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स डॉट CSS फाइल इंपोर्ट करा लिए हैं। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे राइट साइड में हम लोग CSS फाइल को ओपन कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना इसको इधर से कोलैप्स कर दिए हैं। अब हम लोग इसमें अपना कोडिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे से इसको हटाते हैं और फिर इसमें अपना डिव ऐड करते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है जिसका क्लास नेम हम लोगों ने प्रोडक्ट्स पेज रखा है। इसके बाद फिर दोस्तों इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट टॉप बैनर। देखिए ये जो प्रोडक्ट पेज है, जो क्लास नेम मैंने दिया है वो ये पूरा प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ देखिए ये जो पूरा प्रोडक्ट पेज है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसका कंटेंट रहेगा तो वो उस डिव का है, ठीक है। तो देखिए इस पेज पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो पहला पार्ट हम लोग का होगा जो ये टॉप वाला पार्ट होगा, ये जिसमें हम लोग बैनर दिखा रहे हैं, ये सब बेल्ट सब। और जो सेकंड पार्ट होगा जो इस बैनर के नीचे जो होगा, इस वाले लाइन के नीचे, तो उसको हम लोग एज ए सेकंड पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फिर उस सेकंड पार्ट को हम लोग एक कॉलम में डिवाइड करेंगे, फिर इसको दूसरे कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि मैंने एक प्रोडक्ट पेज बनाया है, उसका डिव का क्लास नेम दिया है। उसके बाद फिर ये जो हम लोगों ने डिव बनाया ना, तो ये प्रोडक्ट्स टॉप बैनर, तो जो ये जो टॉप बैनर है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल एंड एसेसरीज, जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम दिया है प्रोडक्ट्स टॉप बैनर। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव ऐड किया हूँ, और डिव ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे इसका क्लास नेम दिया प्रोडक्ट्स टॉप बैनर आइटम्स। तो देखिए ये जो बैनर मैंने बनाया है, ओके, उसके बाद फिर एक डिव दिया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स दिया है। क्यों मैंने इसका, क्यों यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन हमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना कि ये ज़्यादा बोल्ड है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है, तो ये देखिए ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, तो हम लोग को इसको बोल्ड बनाना होगा, इसमें सारे स्टाइलिंग्स लगाएंगे तो करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। इतना करने पे मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब चलते हैं अपने यूआई पे। तो आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अब ऐड हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि थोड़े स्टाइलिंग्स डाल देते हैं प्रोडक्ट्स पेज में, प्रोडक्ट टॉप बैनर और प्रोडक्ट टॉप बैनर आइटम। तो आप लोग को पता चलेगा आखिर हम लोग किस तरह से कैसे क्या हो रहा है इसमें। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोडक्ट डॉट CSS फाइल में, और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट पेज में विथ 100% देता हूँ। जो इसका पेरेंट डिव है उसका विथ हमने 100% रखा है, ताकि ये पूरे पेज का, मतलब पूरे पेज का विथ ले ले। उसके बाद फिर हम लोग प्रोडक्ट टॉप बैनर, जो टॉप बैनर वाला पार्ट हम लोग का, तो उसमें हम लोग ने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, ताकि एक रो में हमारा जो जितने भी हम लोग आइटम शो कराए वो शो हो। उसके बाद फिर बॉक्स शेडो, जो बॉक्स शेडो आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बॉक्स शेडो ये वाला, तो वो हम लोग को शो हो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हाइट 50 पिक्सल सेट कर दिए उस टॉप बैनर का। उसके बाद पैडिंग दिया हम लोगों ने 0, टॉप से राइट से 9 पिक्सल, बॉटम से 0, 15 पिक्सल लेफ्ट से। फिर गैप हम लोगों ने दिया है, उस पार्टिकुलर ऑप्शंस के बीच में गैप होगा 25 पिक्सल। तो हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट्स टॉप बैनर आइटम्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हम लोगों ने क्लास बनाया है, उसमें हम लोगों ने पैडिंग दिया है 0, 13 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हमारा जो आइटम है वो सेंटर पे आ जाए। और फॉन्ट विथ जो है 600 हम लोगों ने रखा है। तो अब हम लोग अगर सेव करें और फिर चले अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स अब सही से दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर लिया है। अब हम लोग बाकी सारा ऑप्शंस भी डालते हैं। तो चलिए हम लोग JS फाइल में चलते हैं यहाँ पे, और फिर एक और डिव मैंने इसके पैरेलली ऐड कर दिया है, मोबाइल्स एंड एसेसरीज, जिसका क्लास नेम मैंने दिया है प्रोडक्ट टॉप बैनर आइटम सब मेनू। प्रोडक्ट नेम इससे डिफरेंट इसलिए दिया क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है। यहाँ देखिए ये जो बोल्ड है, बाकी और सब नॉर्मल है, ठीक है। तो हम लोग को बस इसलिए बोल्ड करना है, तो इसलिए मैंने क्लास नेम अलग अलग दिया है। उसके बाद फिर अगर मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद विदाउट एडिंग एनी स्टाइलिंग्स फॉर दिस डिव, if we will move to our page, then we can see कि हमारा मोबाइल्स एंड एसेसरीज इस तरह से शो हो रहा है। तो हम लोग को इसमें क्लास डालना होगा। तो चलते हैं हम लोग CSS फाइल में, और फिर यहाँ पे हम लोग एक CSS प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, प्रोडक्ट टॉप बैनर आइटम सब मेनू में, पैडिंग 0, 13 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि हमारा इस तीनों से हमारा जो भी सेंटर में होगा, उस जो भी डिव में होगा वो हमारे सेंटर पे ले आएगा। उसके बाद फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, और देखिए ये जो फॉन्ट वेट है वो 400 है, और इसका फॉन्ट वेट हम लोग ने 600 रखा था क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है। और फिर इसके बाद कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर। तो अब हम लोग सेव करते हैं। अब फिर चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल एंड एसेसरीज इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ इसमें कमी है कि अगर होवर कर रहे हैं तो अब देखिए जो येलो बॉर्डर है वो हमें शो हो रहा है। तो हम लोग को येलो बॉर्डर भी डालना है ऑन होवर में। तो चलते हैं CSS फाइल में, यहाँ पे हम लोग चलते हैं होवर में, एंड होवर प्रॉपर्टी डालते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देंगे, और टेक्स्ट डेकोरेटर कलर जो हम लोगों ने देना है वो डाल देंगे, और टेक्स्ट डेकोरेटर थिकनेस 1 पिक्सल। ओके, इसको फिर डाल के हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर चले तो आप लोग, मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो होवर करने पे हमारा येलो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन भी हम लोग डाल देते हैं। तो जो बचे हुए ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं हमारा क्या क्या बचा हुआ है। मोबाइल एंड एसेसरीज तो हो गया है, लैपटॉप्स एंड एसेसरीज डालना है, टीवी वाला डालना है, ऑडियोज, कैमरा, सो ये सब जल्दी जल्दी डाल देते हैं हम लोग। तो चलते हैं अपने JS फाइल में, और फिर इसमें हम लोग एक और लैपटॉप्स एंड एसेसरीज, तो इसको सेव करते हैं।
सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं लैपटॉप्स एंड एसेसरीज आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी बाकी सब भी ऐड कर देते हैं। ये ऑडियो डाल दिया है, कैमरास डाल दिया है, कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स डाल दिया है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी डाल दिया है। तो अभी तो हमने सेव नहीं किया है, तो ऑफिस एंड स्टेशनरी तक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ऑफिस एंड स्टेशनरी तक डाल देते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डाल दिया है, ऑफिस एंड स्टेशनरी डाल दिया है। अब हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। सारे चीज़ सेम है, बस हम लोगों ने यहाँ पे कंटेंट चेंज किया है। तो अगर हम लोग यूआई पे चले, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा सारा ऐड हो चुका है ऑप्शंस, तो हम लोग यहाँ पे से इसको देख सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम लोग को नेक्स्ट पार्ट है ये कैटेगरी वाला, और जो हमारा होम पेज है वो वाला डिज़ाइन करना। तो चलिए हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने जेएस फाइल में, या इस पेज पे जेएस फाइल में जाएंगे, और फिर इसके पैरेलली, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्ट पेज हमारा ये है, और ये जो टॉप बैनर है, ये जो हमारा बैनर था वो वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को इसके पैरेलली नीचे जा करके हम लोग को यहाँ पे डिव बना करके सारा पार्ट कंप्लीट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास नेम हम लोग प्रोडक्ट्स पेज मेन। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं ये वाला बॉर्डर से नीचे, तो इस पूरे डिव को मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है प्रोडक्ट्स मेन पेज। ठीक है, प्रोडक्ट्स मेन पेज में हम लोग सारा चीज इसमें शो कराएंगे। फिर इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिव बनाऊंगा प्रोडक्ट्स पेज मेन लेफ्ट कैटेगरी। तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर भी जो भी हम लोग शो कराएंगे उस पेरेंट डिव का नाम हम लोग दे दिए प्रोडक्ट पेज मेन लेफ्ट कैटेगरी, उस क्लास नेम का। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव ऐड करेंगे जिसका हम लोग क्लास नेम देंगे प्रोडक्ट पेज मेन लेफ्ट कैटेगरी टाइटल, और उसमें हम लोग टेक्स्ट जो है कैटेगरी शो करेंगे। देखिए एग्जैक्टली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, हम लोग ये शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको शो कराना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी दे दिया है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको पहले सेव करता हूँ विदाउट एडिंग एनी स्टाइल्स। ओके, तो मैं चलता हूँ अपने यूआई पे, हम लोग अपने पेज पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा कैटेगरी इस तरह से शो हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देते हैं प्रोडक्ट्स मेन पेज में। ओके, तो हम लोग चलते हैं सीएसएस फाइल में यहाँ पे, और यहाँ ऐड करेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स पेज मेन पे डिस्प्ले फ्लेक्स पैडिंग 8 उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स मेन पेज लेफ्ट कैटेगरी, जो हमारा लेफ्ट वाला साइड होगा वो उसका विथ हम लोग देखिए, पूरा विथ तो 100% है, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, ये वाला जो विथ है कि ये जो इतना सारा पार्ट है वो टोटल विथ 100% का 14% से प्ले टोटल विथ का, ठीक है। तो हम लोग वॉच करना चाहेंगे, तो यहाँ चलेंगे हम लोग, और फिर इसमें हम लोग विथ 14% बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड डाल दिए, पैडिंग 0 से 10 पिक्सल, 0 टॉप एंड बॉटम से, और लेफ्ट एंड राइट से 10 पिक्सल। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट कैटेगरी टाइटल वाले में उसका स्टाइलिंग सेट करेंगे। फॉन्ट साइज हम लोग ने 14 पिक्सल रख दिया, फॉन्ट वेट हम लोग 700 रख देंगे। तो इसको अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अब अपने यूआई पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा कैटेगरी में जितना भी जो हमारा बॉर्डर है वो बॉर्डर अभी बढ़ेगा, जैसे जैसे कंटेंट बढ़ेगा वो हमारा बॉर्डर भी बढ़ेगा। तो कैटेगरी हमारा ऐड हो चुका है। तो चलिए हम लोग बाकी और भी इसमें ऐड करते हैं। तो जीएस फाइल में हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हम लोग एक डिव ऐड करते हैं। ये देखिए ये वाला डिव हमने ऐड किया है जिसका क्लास नेम दे दिया प्रोडक्ट्स मेन पे लेफ्ट कैटेगरी कंटेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारा जितना भी कैटेगरी कंटेंट है, कैटेगरी वाला जो कंटेंट है उसको ऐड करेंगे। तो इसलिए मैंने वो डिव बनाया है। इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ऐड करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कोलैप्स कर लेता हूँ। डिव ऐड किया है जिसका मैंने प्रोडक्ट मेन पेज लेफ्ट कैटेगरी टाइटल कंटेंट, और उसमें कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज, ये देखिए ये वाला चीज मैंने शो कराना चाहा है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं शो होगा, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ, और फिर इसमें हम लोग स्टाइलिंग सेट करते हैं। तो मैं सीएसएस फाइल में जाऊँगा, और जो हमारा प्रोडक्ट्स मेन पेज लेफ्ट कैटेगरी टाइटल है, कैटेगरी कंटेंट है, उसमें स्टाइलिंग सेट करूँगा। और मार्जिन टॉप दे दिया मैंने 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, गैप 10 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कोलैप्स कर देता हूँ। इसमें हम लोग यहाँ पे और आइटम ऐड करते हैं। एक डिव मैंने बनाया है जिसका जिसका क्लास में मैंने डिफरेंट दिया है, क्यों आप लोग को अभी डिफरेंस पता चलेगा। उसमें मैंने मैक बुक्स डाल दिया है, ठीक है। तो पहले आप लोग देखिए हम लोग करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली। ये मैक बुक्स है, अमेजोन प्राइम है, एवरेज कस्टमर रिव्यू, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे अभी। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्लास नेम अलग दिया है, क्योंकि वो ऊपर वाला थोड़ा उसका फॉन्ट वेट थोड़ा कम है, और इसका हम लोग को फॉन्ट वेट बढ़ाना है। तो हम लोग इसका स्टाइलिंग से ऐड कर देते हैं इसमें जाके सीएसएस फाइल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जा करके इसका फॉन्ट वेट, जो इसका क्लास नेम हम लोगों ने यहाँ दिया है कंटेंट सब, फॉन्ट वेट हम लोग 600 रख देंगे। तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसको पहले हम लोग सेव करते हैं जेएस फाइल को, फिर हम लोग चले अपने यूआई पे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा मैकबुक भी ऐड हो चुका है। तो हम लोग को और भी बाकी ऐड करना है, अमेजोन प्राइम एवरेज कस्टमर रिव्यू, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने जेएस फाइल पे, फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं सेम चीज। देखिए फिर क्लास नेम मैंने सेम दिया है, इसका और इसका सेम नेम है, बस मैंने कंटेंट अमेजन प्राइम रख दिया है। उसके बाद फिर एवरेज कस्टमर रिव्यू,
सेम चीज है, सेम डिव है, सेम क्लास नेम भी है, बस कंटेंट चेंज है। एवरेज कस्टमर रिव्यू, तो अब मैं सेव करूं और फिर सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं एवरेज कस्टमर रिव्यू। और जैसे जैसे इसका साइज हाइट बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये बॉर्डर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग देखिए हम लोग को करना क्या है। अब हम लोग को ये स्टार वाला चीज बनाना है। ये स्टार रहेगा, तो हम लोग को क्या करना है कि मटेरियल यूआई में जाना है, मटेरियल यूआई आइकन्स में जाना है, और यहाँ पर से कोई एक स्टार उठा लेना है। स्टार, इसको सर्च करेंगे स्टार, देखिए स्टार आता है कि नहीं। कोई सा भी आप लोग इसमें से उठा ले, ठीक है। स्टार आउटलाइन है, उसके बाद फिर स्टार पर्पल है, स्टार हाफ है, तो कोई भी आप लोग चाहे तो आप लोग उठा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ इसमें, और फिर यहाँ पे एक डिव ऐड करता हूँ। जेएस फाइल में जाने के बाद रेटिंग लेफ्ट बॉक्स, ठीक है, रेटिंग वाला बॉक्स है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक स्टार रेट आइकन उठाऊंगा यहाँ से। देखिए स्टार रेट आइकन, यहाँ पे आप लोग स्टार रेट आइकन है जो मैंने आपको दिखा चुका था कि स्टार रेट आइकन, यहाँ पे से आप लोग सर्च करिए स्टार रेट। देखिए स्टार रेट है, स्टार रेट आइकन, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और फिर इसको पेस्ट कर देंगे। स्टार रेट आइकन हम लोग इंपोर्ट कर देंगे, और फिर इसको यहाँ पे से यहाँ पे एज ए कंपोनेंट पास करेंगे, जिसमें कि हम लोग उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल देंगे। कलर हम लोग ये वाला दे देंगे, कलर ये जो है पिंक मतलब येलो कलर है। तो अब हम लोग सेव करते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने रेटिंग लेफ्ट बॉक्स में स्टाइलिंग ऐड नहीं किया है, तो सेव करते हैं। सेव करने के बाद चले अपने यूआई पे, तो आप देख सकते हैं हमारा स्टार एक ऐड दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को दो टाइप का स्टार दिखाना है। एक तो स्टार कौन सा, जो कि जिसका कलर है हमारा येलो, और एक स्टार हमारा जो जिसका कलर है व्हाइट वाला, जो मतलब रेटिंग हम लोग का तो जैसे 5/4 है नहीं है, तो एक तो अनफिल्ड है, तो ये वाला इंपोर्ट करना होगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर एक क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक और, क्योंकि हमारे हमें चार दिखाना है, तो क्या करते हैं, देखिए एक स्टार आउटलाइन हम लोग को यहाँ पे देना है। एक स्टार आउटलाइन आइकन, उसका फॉन्ट साइज हम लोगों ने ये दिया है, और इसको भी हम लोग इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ जाते हैं, आप लोग अपने हिसाब से इंपोर्ट कर ले आइकन, जो जो आप लोग को सूट करता हो। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा, तो देखते हैं कुछ आइकन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, स्टार आउटलाइन आइकन तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो आप लोग कुछ भी अपना स्टार का उठा ले। ठीक है, अभी ये दिख नहीं रहा, बट मैंने जब बनाया था तो ये इस तरह से शो हो रहा था। ओके, तो इसको हमको इंपोर्ट करना होगा। चलिए हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो स्टार एट आइकन यहाँ जाएंगे, इंपोर्ट, स्टार एट आइकन को इंपोर्ट करा लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको इंपोर्ट करा लिया। स्टार आउटलाइन आइकन ये वाला आइकन जो अनफिल्ड रहेगा, और स्टार एट आइकन ये फील्ड वाला रहेगा। तो अब हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको ऐड कर दिया मैंने। देखिए ये स्टार आउटलाइन आइकन है। तो अब मैं अगर यूआई पे दिखाऊं आपको कि हमारा यूआई किस तरह से, तो आप देख सकते हैं हमारा स्टार है, जिसमें कि 4 फील्ड है और एक अनफिल्ड है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये वाला ऐड कर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और डिव इसको कॉपी करेंगे, पूरे पूरे को इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए हमारा ये अब स्टार ऐड हो चुका है। तो हम लोग को और भी एक और भी करना है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है, एंड अप भी लगाना है, तो एंड अप भी लगा देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पर हम लोग को एंड अप वाला भी लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेटिंग लेफ्ट बॉक्स में जाएंगे, स्टाइलिंग्स लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग सीएसएस फाइल में गए, और फिर स्टाइलिंग्स लगा दिए, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स। अब फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एंड अप वाला लगाना है। यहाँ जाएंगे हम लोग, और फिर एंड अप यहाँ पे डिव एक बना देंगे, जिसका क्लास नेम एंड अप रखेंगे, और उसमें कंटेंट डाल देंगे एंड अप। फिर इसमें हम लोग स्टाइलिंग्स डाल देंगे एंड अप का। यहाँ जाएंगे सीएसएस फाइल में, और फिर यहाँ पे डॉट एंड अप करके बनाएंगे, और उसमें फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, फॉन्ट वेट 400, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, ये सब हम लोग बना देंगे। और फिर सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको जो हम लोगों ने नीचे कॉपी किया था उसको कर देते हैं यहाँ पे, सेव किया। सेव करने के बाद अब हम लोग चले अपने यूआई पे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एंड अप इस तरह से शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये इसका रेट है 4/5, 3/5, 2/5, 1/5। तो हम लोग को ये वाला करना है। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, स्टार रेट आउटलाइन आइकन है ना इसमें, तो इसमें 2 बार इसको कॉपी कर देना है, और फिर सेव कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं 3 हमारा फील्ड वाला हो गया, और 2 हमारा अनफील्ड वाला। तो यहाँ पे हमारा यूआई आप देखिए, देखिए आप 4/5 है, 3/5 है। तो इस तरह से हम लोग को 2 बार और ऐड करना होगा। चलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी 2 बार और ऐड कर देते हैं इसको। इसको यहाँ से पूरा को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, स्टार एक और ऐड कर देते हैं, एक और आइटम। तो 4 बार 4 रो हमारा हो गया। और फिर स्टार आउटलाइन आइकन को कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें 3 आ गया है, और फिर इसमें दो और लगा देना है। तो इसमें स्टार एट आइकन जो फील्ड वाला है वो एक है सिर्फ, और बाकी 4 है। इसमें 2 है, बाकी 3 है। तो अब मैं सेव करूं,
तो अब आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से शो हो रहा है 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सेम अमेजोन प्राइम, अमेजोन कस्टमर रिव्यू, ये सब एज अ कंटेंट डालना है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ जाएंगे हम लोग रेटिंग लिफ्ट बॉक्स, तो रेटिंग लिफ्ट बॉक्स वाला है हम लोग इसके नीचे कुछ का इसके नीचे वो उसका डिप बनाते हैं। तो हम लोग इसके नीचे जाएंगे और एक डिप बनाएंगे, प्रोडक्ट्स मेन पेज लेफ्ट कैटेगरीज कंटेंट सब, और उसमें अमेजोन प्राइम डालेंगे। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर यूआई पे चलूँ तो आपको दिखाऊं तो अमेजोन प्राइम इस तरह से हम लोग को शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि देखिए ये क्लास नेम सेम क्लास नेम है जो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, प्रोडक्ट्स पेज मेन क्लास कैटेगरी नेम। तो हम क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर चुके हैं, देखिए सेम क्लास नेम। ठीक है, तो हम लोग क्यों बार बार स्टाइलिंग्स लगाएं। इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे एक और डिवाइड करेंगे, एवरेज कस्टमर रिव्यू। एवरेज कस्टमर रिव्यू इसको सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद एवरेज कस्टमर रिव्यू, तो हम लोग को इस तरह का मतलब ये जो आप देख सकते हैं, तो अभी हम लोग का स्टैटिक डेटा है तो हम लोग बार बार रिपीट करा रहे हैं। अगर डायनामिक होता तो ये चेंज होता। तो 1 2 3 4, तो 4 बार और हमको इसको कॉपी करके लगाना है इस पूरे डिव को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ दोनों को, और फिर यहाँ नीचे आकर के यहाँ आया, मैं इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ आया मैं इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ आया मैं इसको पेस्ट कर दिया, यहाँ आया मैं इसको पेस्ट। तो अब मैं सेव करूँ, सेव करने के बाद चलूँ अपने यूआई पे, तो अब आप देख सकते हैं हमारा इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, देखिए एक बार हम लोगों ने ये चलिए ठीक है फिलहाल। तो हम लोगों ने दोस्तों इस तरह से लेफ्ट वाला पार्ट कर लिया है। देखिए हमारा लेफ्ट वाला पार्ट इस तरह से शो हो रहा है, और हमारा जो हम लोगों ने बनाया है वो इस तरह से, तो काफी बेहतर है हम लोग का यूआई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, राइट पार्ट वाला साइड करेंगे। ठीक है, तो राइट पार्ट वाला साइड हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब बखैर, बाय बाय।